हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सपोज केमिस्ट्री पर, जहां पर हम आपको बीएससी की फ्री केमिस्ट्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं बेटा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक अब हम करते हैं रेजोनेंस को। ऑलराइट, तो देखिए, जब एक मॉलिक्यूल के लिए हम एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को राइट करते हैं और वहां पर हम सभी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, सभी प्रॉपर्टीज उस मॉलिक्यूल की वहां पर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या फिर लुईस स्ट्रक्चर से, तो वहां पर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं दो या फिर से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से, जिसमें कि वो सभी एक्सप्लेन करती हैं प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल की, और उसमें से एक जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो उसी हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस बोलते हैं। सो द फिनोमिनन ऑफ रेजोनेंस इज सैड टू अकर। कब होगी रेजोनेंस? जब एक मॉलिक्यूल के लिए हम राइट कर सकते हैं दो या फिर उससे ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर को, ठीक है, दो या फिर उससे ज्यादा हम लुईस स्ट्रक्चर को वहां पे क्या कर सकते हैं बेटा, राइट कर सकते हैं। सो वो क्या करेंगे, डिफर करेंगे इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी पोजीशन में डिफरेंस आएगा, ना कि एटम्स की पोजीशन में। सो वहां पर डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में, बट नॉट इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स। तो वहां पर जो एटम्स की पोजीशन है बेटा, वहां पर देयर इज नो चेंज, बट चेंज कहां पर होगा? चेंज होगा जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी पोजीशन में। चेंज इन द डिफर इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, जो वेरियस हमारी लोएस्ट स्ट्रक्चर्स होंगी उसमें से कोई भी एक कैपेबल नहीं होगी सभी जो हमारी नॉन प्रॉपर्टीज है उस मॉलिक्यूल की उसको एक्सप्लेन कर दे, ठीक है। एक लुईस स्ट्रक्चर से हम सभी प्रॉपर्टीज को नहीं बता सकते, बट सभी जो हमारी वो लुईस स्ट्रक्चर्स है वो एक्सप्लेन करेंगे उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को। सो वेरियस लुईस स्ट्रक्चर नन ऑफ विच इज कैपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग ऑल द नॉन प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कैनोनिकल और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे, हमारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल बेंजीन के केस में फर्स्ट एंड सेकंड ये क्या है, हमारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। इनमें से एक तो सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, बट ये दोनों क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्टीज को बेंजीन की। ऑलराइट, एंड जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूल का, दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, बट वो क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। फॉर एग्जांपल बेंजीन के केस में थर्ड जो हमारा स्ट्रक्चर ये क्या है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है बेंजीन का, ठीक है। जो हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे बेटा वो सेपरेट कैसे की जाएंगे, हमारी डबल हेडेड एरो के साथ में, ठीक है। हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, डबल हेडेड एरो का यूज करेंगे जो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम राइट करेंगे जब इनके बीच में। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल बेंजीन में यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया रेजोनेंस हाइब्रिड को, दो केक्यूल या फिर लुईस स्ट्रक्चर है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड ये क्या है, हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, या फिर हम इन्हें क्या बोलेंगे, हमारे केक्यूल स्ट्रक्चर्स है, लुईस स्ट्रक्चर्स है, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड थर्ड इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। ऑलराइट, एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड और द एक्चुअल जो मॉलिक्यूल है बेंजीन का वो रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय द फॉर्मूला थर्ड। एंड यहाँ पर जो सर्कल है बेटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। The circle inside the ring did not completely delocalized 6 pi electrons. जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इनको क्या बता रहे हैं, कंप्लीटली डीलोकलाइज, मतलब एक जगह पे नहीं है, ये डीलोकलाइज करेंगे, ठीक है। लोकलाइज्ड नहीं है एक जगह पे, ये क्या करेंगे, मूव करेंगे बेटा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, 6 हमारे डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है बेंजीन के अंदर वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर जब हम बॉन्ड लेंथ को देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि सभी इक्वल है, बट यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, 3 तो हमारी पाई बॉन्ड से और 3 क्या है, हमारी सिग्मा बॉन्ड से। अब 3 देखिए, 3 तो क्या है, हमारी सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। 3 तो क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड, और 3 क्या है, हमारे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ तो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर क्या है, हमारा डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए। बट हम क्या देखते हैं यहाँ से कि जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है बेंजीन के अंदर, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल, ठीक है। वो क्या आती है, हमारी इक्वल आती है कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है। ऐसा क्यों है, ये जो हमारी बॉन्ड लेंथ है वो किसके बीच में लाई करती है, वो ना ही तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ की इक्वल है, ना ही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ की इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी सिंगल जो हमारा बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है ना ही उसके इक्वल है, ना ही डबल बॉन्ड, ठीक है, उसकी बॉन्ड लेंथ की इक्वल है। यहाँ पर जो हमारी बॉन्ड लेंथ आती है वो दोनों के बीच की है, ठीक है, दोनों के बीच की वो आती है। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ आती है हमारी बेंजीन की, सभी की वही क्या होती है, हमारी बॉन्ड लेंथ होती है। मतलब इन दोनों से तो हम एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का उसको नहीं बता सकते। तो यहाँ पर आता है हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर, दैट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड ये क्या होगा, हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजली, जो हमारा थर्ड जो फॉर्मूला है इससे, ये क्या रेजोनेंस हाइब्रिड है बेंजीन का। समझ में आया बेटा, कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं रेजोनेंस को आगे।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उनको। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पर कार्बन है। 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ पर इस साइड भी 4 इलेक्ट्रॉन है। जब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो इस पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ से लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर गेन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं इस ऑक्सीजन ने, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाएंगे, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, R O एंड H, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं, इस ऑक्सीजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये वाले एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ शिफ्ट हो गई, तो डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज यहाँ से लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म कर लेगा कि रेजोनेंस हाइब्रिड को फॉर्म कर लेगा। तो ये थी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रो एल्केन्स के केस में। अभी देखिए RNO2, ये क्या है, नाइट्रो एल्कीन होता है। इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे तो डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये वाले बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा, ठीक है बेटा। नाइट्रो एल्केन्स के केस में समझ में आया। उसके बाद है CO3 2 नेगेटिव के केस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए CO3 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, ठीक है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया और इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये एज इट इज है हमारा, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर शिफ्ट हो जाए और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो किस तरीके से फॉर्म हो जाएगी हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो देखिए यहाँ पर कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस ऑक्सीजन पे और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है एज इट इज, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, इस तरीके से मूवमेंट हो रही है। तो ये क्या हमारी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है, क्या है ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है, या फिर हम बोल सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। एंड ये क्या है हमारा CO3 2 नेगेटिव का रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो इस तरीके से हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। समझ में आया, हमने कुछ एग्जांपल्स से आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।